हेलो गाइस, जब से कोरोना कम हुआ है तब से सोशल गैदरिंग्स थोड़ी बढ़ गई है। जो कोरोना ने हमें घर का कंफर्ट दिया था वो भी अब छिन गया है। तो ऐसे में अगर हमें नहीं पता होगा कि हम लोगों के सामने पेश कैसे आए, लोगों के सामने कैसे बात करें, लोगों के सामने हम कैसे कंफर्टेबल हो, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और अगर आपको भी अपने दोस्तों या कलीग्स या नए लोगों के सामने जाकर उस सभा का हीरो बनना है, तो अगला 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जो भी ले जाओगे वो आपको ज़रूर मदद करेगा दोस्त बनाने के लिए या फिर नए लोगों के सामने कंफर्टेबली बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्ट कॉन्फिडेंटली। हर एक पल हमारा एक ही सवाल होता है कि हम कैसे कॉन्फिडेंट बने, कैसे हम कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर सके। तो जैसे हमें पता है कि कोई भी बचपन से कुछ भी सीख के नहीं आता है और जो भी वो सीखता है वो यहीं पे आकर सीखता है। तो अगर हमें सीखना है कि हम कॉन्फिडेंट कैसे बने, तो उससे पहले हमें उसकी एक्टिंग करनी चाहिए। जी हाँ, हमें अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो हमें पहले कॉन्फिडेंट दिखना होगा। जितना भी आपको अनकंफर्टेबल लगे, पर ज़रूर आप कॉन्फिडेंट रहना और उसकी एक्टिंग करना। अब आप कैसे कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे? तो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट खड़े होना है, और जब भी आप चलो तो आगे सामने देखकर चलना है, कभी भी नीचे देखकर नहीं चलना है। और हमेशा अपना गला साफ रखना है, अपनी ब्रेथ को क्लीन रखनी है, ताकि आप जब भी मुंह खोले आप कॉन्फिडेंट लगे। सेकेंड, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल। आप सभी अभी जो ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी मम्मी को याद कीजिए। 1 2 3 4 5। आप सभी ने अपनी मम्मी को याद किया होगा, और मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी मम्मी का चेहरा हंसता हुआ अपने दिमाग में पाया होगा, क्योंकि आप उन्हें वैसे ही पसंद करते हो। हम जब भी फोटो भी खिंचाते हैं तो हम स्माइल करके खिंचाते हैं। और हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में से आप कोई भी देवी देवता ले ले, आपके दिमाग में उनकी तस्वीर एक हंसता हुआ चेहरे के साथ ही आएगी, एक स्माइल, एक पॉजिटिव स्माइल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इंसान एक हंसता हुआ चेहरा, एक पॉजिटिव चेहरा, एक स्माइल किया हुआ चेहरा को ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आप अपने चेहरे में एक स्लाइट स्माइल रखेंगे तो उस सभा में जाने से पहले ही आप उस सभा का दिल चुरा लेंगे। तो अब स्माइल करें तो कैसे करें? स्माइल करना इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा ही स्माइल करें, और वो तो छोड़ो, दांत फाड़कर स्माइल करें। बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा एक स्लाइट स्माइल रखनी है जिससे आप पॉजिटिव दिखें। तो उस मिलते समय एक बड़ी सी स्माइल दीजिए, ताकि उस आगे वाले इंसान को भी लगे कि हाँ, इसे मुझसे मिलकर खुशी हुई है। थर्ड, डू नॉट हाइड। ये गलती सबसे होती है और ये बहुत ही एम्बैरसिंग गलती है। तो एक इंसान तभी छुपता है जब उसने कुछ गलत किया हो। आपने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, तो फिर आपको छुपने की कोई जरूरत नहीं है। और इस छुपने छुपाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहता है आपके हाथ का। जी हाँ, हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने लुक्स को लेकर, अपने बर्ताव को लेकर, अपने खड़े होने के स्टाइल को लेकर, और उसी कॉन्शियसनेस में हम अपना हाथ उठा लेते हैं और अपने मुंह को छूने लगते हैं, ताकि हम अपने आप को छुपा लें। आप अपने हाथ से अपने मुंह को तो छुपा नहीं सकते हैं। तो ये करना बिल्कुल ही गलत होता है, बिल्कुल ही एम्बैरसिंग होता है, और बिल्कुल ही आपके अनकॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो आप इसे अब से ही अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा हाथ होता है टेबल या कुर्सी का। जी हाँ, हम ना जाने क्यों, अगर हमारे सामने टेबल या कुर्सी हो तो हम जानबूझकर उसके पीछे जाके खड़ा होना पसंद करते हैं, जिससे हम क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ लोगों से बात करते हैं, जिससे आपका कांटेक्ट आपके लोगों से डायरेक्टली कट हो जाता है। तो आप इसे भी अवॉइड कीजिए कि आप किसी चीज़ को अपने सामने रख रहे हैं ताकि हम नहीं दिखे। फोर्थ एंड द लास्ट वन टू स्पीक। इससे आप अपनी सभा के सबसे पसंदीदा इंसान बन जाएंगे। जी हाँ, ये लीडर्स की क्वालिटी होती है कि वे कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको लोगों की बातें सुननी चाहिए, लोगों की बातें ऑब्जर्व करनी चाहिए और फिर अपना मुंह खोलना चाहिए। ये रूल आप 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन में भी और 5 लोगों की कॉन्वर्सेशन में भी ज़रूर अप्लाई कीजिए कि आप सबसे आखिर में बोले। और अगर आप दूसरों को सुन भी रहे हैं तो ऐसे ना सुनिए कि आप अपनी वेट कर रहे हैं अपने चांस के लिए, बल्कि उन्हें जेन्युइनली सुने, ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई, इन्होंने मेरा सुना है तो मैं भी इनकी बात जरूर सुनूंगी। और जब उनका वाक्य खत्म हो जाए या फिर उनकी बात खत्म हो जाए तो अपना सिर ऊपर से नीचे और अपने गले से कुछ आवाज जैसे कि ऐसे जरूर निकालिए। इससे भी आगे वाले को लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरी बात सुन रहा है। तो इन 4 टिप्स से आप भी बन सकते हैं उस सभा का हीरो और सबसे कॉन्फिडेंट इंसान।
और लीडर भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट कर हमें बताइए आपकी पसंदीदा बुक का नाम, जिससे हम उस पर भी समरी लिख सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल एजुकेशन में, सक्सेस के रिलेटेड अच्छी बुक्स की समरी ले सके। तो गाइज, इस बुक का नाम था डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग, जो कि एक डेल कार्नेगी की बुक है, जो कि बहुत ही बड़े ऑथर है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनके हम कुछ और भी वीडियोस लिंक कर देंगे, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और आखिर में आपके समय के लिए धन्यवाद।